Okay, so number play. नंबर प्ले में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स नंबर प्ले जिसकी वीडियो लेक्चर 1 थी, नंबर प्ले पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को सम करेंगे तो वो ऑड होगा कि इवन होगा, फिर किससे डिविजिबल होगा। इसी तरह से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को और 5 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का होमवर्क दिया गया था, जिसमें से 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में क्विज में डिटेल्स लिख दी गई है कि उसका जो मल्टीपल्स है वो 5 n+2 आ रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। तो ये सारी चीजें थी कंसेक्यूटिव नंबर्स में। अब इन्हीं कंसेक्यूटिव नंबर्स में अभी हम सिर्फ प्लस कर रहे थे, लेकिन हमें हर जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिर्फ प्लस ही तो करना नहीं होगा, हम प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं। किसी को प्लस भी करेंगे, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस भी कर सकते हैं। तो आज पार्ट बी में, नंबर प्ले पार्ट बी में, पार्ट बी में हम उन एक्सप्रेशंस को समझेंगे कि अगर हम कोई भी 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। क्यों 4 ही ले रहे हैं? क्योंकि जब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी बता पाएंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी बता पाएंगे, और फिर 5, 6 ऑनवर्ड्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को अच्छे से बता पाएंगे। ओके, सो हमें क्या देखना है, हमें पार्ट बी में ये देखना है कि देयर विल बी क्या होगा, ये हम देखते हैं कि 8 होगा, कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं। लेट्स सो 8 expressions with प्लस यानी कि पॉजिटिव एंड माइनस। प्लस और माइनस के साथ 8 एक्सप्रेशन किस तरह से आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम कोई भी टेक कंसेक्यूटिव नंबर्स, टेक एनी 4, टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या ले लिया, शुरू के ही ले लेते हैं, इजी, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये कैसे इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे हम, अभी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो कितनी है, 3 और 4 के बीच में स्पेस, 4 और 5 और 5 और 6 के बीच में स्पेस, ठीक है। तो स्पेसेस, टोटल स्पेसेस कितनी हो गई, 3 स्पेसेस। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इन 3 स्पेसेस को जिससे हमें फिल करना है वो कितने हो गए, प्लस एंड माइनस, यानी कि टोटल 2। प्लस और माइनस ये कितने हो गए, 2। सो एक्चुअली ये क्या हो गया, तो अगर हम यहाँ पर इन 3 स्पेसेस में प्लस माइनस लगाएं तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिलती हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस की, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि 8 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, सो देयरफॉर 2 to the power 3, it means 2 multiply 2 is equal to what, 8. So there will be 8 different expression formed. So there will be 8 different expressions will there will be formed. तो अब आपको समझ में आया कि अगर हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, n+1, n+2, n+3, तो उसमें आपने देखा कि 3 स्पेसेस हैं और 2 पॉसिबिलिटीज हैं प्लस माइनस की, तो 2 to the power 3 जितनी पॉसिबिलिटीज है जिनको आपको रखना है स्पेसेस में, स्पेसेस की पावर लगा दीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये मैंने 4 में बताया, अब इसी तरह से आप 5 में भी निकाल सकते हैं, 6 में भी निकाल सकते हैं कि 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी, और इस तरह से डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेंगे, ठीक। ओके,
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, आपको यही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, वाई 8 8 ही क्यों बनेंगे व्हेन टेकिंग व्हेन 4 कंसेक्यूटिव नंबर, इन द केस ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इन द केस ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, आपको इसी तरह से प्रूफ करना है कि स्पेस से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर ले रहे हैं तो उनके बीच में 3 स्पेस है और पॉसिबिलिटी 2 है, प्लस और माइनस, तो हम 2 की पावर 3 कर देंगे, स्पेसेस पावर में चली जाएंगी और जो भी आता है वो डिफरेंट एक्सप्रेशन बनेंगे। ठीक है, अब ये किस तरह की डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सो लेट अस सी दिस वन, ऑल 8 फॉर्म्स। ऑल 8 फॉर्म्स अगर लिखने को आ जाए कि ठीक है इतने एक्सप्रेशन तो बनेंगे लेकिन कैसे होंगे, तो हमने जो एग्जांपल लिया है फॉर 3, 4, 5 एंड 6 के लिए, तो चलिए इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं। कितने एक्सप्रेशन बनेंगे, 8 बनेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, पहला सबको प्लस कर दें, सो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है कि किसी एक को माइनस करते चले, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, लास्ट वाले को हमने माइनस कर दिया, -6 कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसी तरह से तीसरा एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, ये अब हम 5 को माइनस करते हैं, तो 3 प्लस 4 -5 और 6 को प्लस में ही लिखते हैं। अब और क्या कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, चौथा एक्सप्रेशन कि अब हम 5 और 6 को दोनों को एक साथ माइनस कर दें, तो 3 प्लस 4 -5 एंड -6। ठीक है, ये 4 इधर बन गए। पांचवा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है कि अब हम यहाँ पे 4 को माइनस कर दें, तो 3 - 4 प्लस 5 प्लस 6, ये भी हो सकता है। छठा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है कि अब हम 4 और 6 को माइनस कर दें, तो 3 - 4 प्लस 5 एंड -6। ठीक है, और सातवां एक्सप्रेशन क्या बन सकता है कि हम इन दोनों को माइनस में कर दें, 4 और 5 को माइनस में कर दें, तो 3 - 4 -5 एंड +6, ये भी हो सकता है। और आठवां एक्सप्रेशन क्या बन सकता है कि 3 - 4 -5 -6। ये डिफरेंट फॉर्म है, ये डिफरेंट फॉर्म है 8 एक्सप्रेशन को लिखने की, कि 80 एक्सप्रेशंस बनेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, सो आपके लिए क्वेश्चन, एक एक्टिविटी क्वेश्चन कि आप यू हैव टू फॉर्म कि राइट 8 एक्सप्रेशंस विद 8, 9, 10, 11। इनसे आपको बनाना है 8, 9, 10, 11 से बनाना है आपको एक्सप्रेशन, और कोई भी एक्सप्रेशन मिस नहीं होने चाहिए, 8 एक्सप्रेशन आने चाहिए। ठीक है, और रिपीट नहीं होने चाहिए। सो यू, दिस इज योर वर्क क्वेश्चन, इसको बनाइए और चेक। अब एक चीज आती है पैरिटी। ठीक है, टॉपिक है, आप कह दो इसमें कि टॉपिक पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंटीजर, या तो कोई भी जो भी इंटीजर होगा वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। पैरिटी में हम ये देखते हैं कि कोई भी इंटीजर अगर होगा तो या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा, इसी को पैरिटी कहते हैं। यानी कि an integer can be even or odd, this is called parity। ठीक है, अगर इवन इंटीजर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो उसको हम 2k से या 2n से, k कुछ भी हो सकता है एबीसीडी, 2k से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑड का क्या हो जाता है 2k+1, ये इसका है। जैसे कि 2 का मल्टीपल होगा जितना भी नंबर वो इवन हो जाएगा, और 2 के मल्टीपल में अगर +1 करते जाएंगे, जैसे कि 2 में +1 करेंगे तो 3 ऑड है, फिर 2 2 4, तो 4 में +1 करेंगे 5 ऑड है। तो 2k में जो +1 करते जाएंगे उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज समझना है
कि यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए हैं, जितने भी 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जिस भी तरह से हम प्लस माइनस कंसेक्यूटिव नंबर्स में लगाएंगे तो उनकी जो पैरिटी होगी वो हमेशा सेम होगी। कैसे सेम होगी? क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में, जैसे आपने 3 4 5 6 लिया, 8 9 10 11 लिया, तो 3 4 5 6 8 9 10 11, इसमें आपको 2 इवन नंबर और 2 ऑड नंबर मिलेंगे। जैसे कि 8 9 10 11 में 8 एंड 10 इवन एंड 9 एंड 11 इज ऑड। 3 4 5 6 में 3 एंड 5 इज ऑड, 4 एंड 6 इज इवन। तो जब भी इस तरह की पैरिटी हमें मिले कि 2 इंटीजर्स आपके इवन हो रहे हैं और 2 ऑड हो रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा, यानी जो आप सॉल्व करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन होगा। ठीक, कैसे इवन होगा? पैरिटी आपने समझ ली, अभी कैसे इवन होगा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं पैरिटी रूल्स में। ठीक, चलिए इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक, जैसे कि हमने लिया प्लस और माइनस करना है, किसको? इवन और ऑड को। तो क्या कर सकते हैं? इवन में इवन प्लस करो, ठीक है, इवन प्लस इवन। ई के ऑड के लिए ओ ले लेते हैं, ई फॉर इवन ले लेते हैं। तो इवन प्लस इवन करिए, बताइए 2 प्लस 4 कितना होगा? 6 होगा। 6 प्लस 8 कितना होगा? 14 होगा। यानी कि इवन प्लस इवन क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। ये पहला ऑपरेशन हो गया, पैरिटी रूल हो गया। अब इवन में इवन माइनस भी कर सकते हैं, तो ई माइनस ई। तो इवन में जब इवन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करो 2 आएगा, 8 में से 8 माइनस करो 0, इवन आएगा। तो यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? वो इवन ही होगा। ये दूसरा रूल हो गया। और फिर क्या रूल हो सकता है कि अब हम ऑड ऑड में प्लस करें, ऑड करो प्लस। 3 ऑड है, 3 ऑड है, 3 प्लस 3 6, ठीक है, या 3 प्लस 5 8। तो आपने देखा, अगर ऑड और ऑड को हम प्लस कर रहे हैं तो पैरिटी क्या आ रही है? इवन आ रही है, इवन आ रही है, इवन आ रही है, इसमें भी इवन आ रही है। अब ऑड से ऑड माइनस भी कर सकते हैं, तो ऑड से ऑड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चेक करो, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ठीक है, इवन आ रहा है। और क्या हो सकता है? अब इवन प्लस ऑड कर दें, इवन में प्लस कर दें ऑड। तो चलो कोई इवन नंबर लो, 2 में और 2 प्लस 3 5, क्या आया? ऑड आया, ऑड आया। ओके, ऑड आया। अब क्या कर सकते हैं? प्लस किया है, इसी को माइनस कर दें, तो इवन माइनस ऑड करो, इवन में माइनस ऑड। 8 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 3। क्या आ रहा है? ऑड। तो करना क्या है आपको? आपको नंबर्स लेने हैं और उसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा, माइनस, अभी हमने ऑड नंबर को माइनस किया है, अब हम क्या कर सकते हैं? और यहाँ पर ऑड नंबर में प्लस किया है, इवन प्लस ऑड और ऑड प्लस 1, यानी कि इसी का दूसरा रूल ये जो लिख रहे हैं कि ऑड में अगर हम प्लस करते हैं इवन, तो प्लस तो कम्यूटेटिव होता है ना, ऑफ कोर्स, तो उसमें भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा, ऑड आएगा। ठीक, और फिर इसी तरह से ये वाला डिफरेंट पैरिटी, डिफरेंट रूल होगा, डिफरेंट ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है ऑड नंबर, लेकिन अब हम ऑड में से माइनस करते हैं इवन को। तो ऑड में से जब इवन को माइनस करेंगे, ऑड में से जब इवन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 5 ले लिया, उसमें से 2 माइनस करें 3 आएगा। अच्छा, -2 भी क्या है? इवन है, तो उसको भी देख सकते हो, तो क्या आएगा? ऑड आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? आप डिफरेंट नंबर्स लेके आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं, यू हैव टू चेक इट, काउंटर चेक। जैसे सबसे लास्ट वाला है ऑड इवन, तो ऑड में हमने 9 ले लिया, फिर माइनस, और फिर -2 ले लिया, -2 इज ऑल्सो इवन, तो क्या आएगा इसको सॉल्व करके? 9 माइनस माइनस प्लस और 2, और देखो क्या आ रहा है? 11। तो चाहे जो भी इंटीजर लोगे आएगा यही। तो आपने देखा क्या?
आपने क्या देखा? आपने देखा जब इवन इवन, इवन इवन, ऑड ऑड, ऑड ऑड, यानी कि जब पैरिटी सेम है, जब पैरिटी क्या है, सेम है, जब पैरिटी सेम है, इवन इवन है, इवन इवन है, ऑड ऑड है, ऑड ऑड है, दोनों नंबर की पैरिटी जब सेम है, तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? इवन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जहां पे पैरिटी डिफरेंट है, एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, एक ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, तो वहां पे कैसी पैरिटी मिल रही है? हमें ऑड पैरिटी मिल रही है। वहां पे कैसी पैरिटी मिल रही है? ऑड पैरिटी मिल रही है। वहां पे हमें डिफरेंट में ऑड पैरिटी मिल रही है। ठीक। तो इवन किस पैरिटी में मिला है? इवन उस पैरिटी में मिला है जहां पे पैरिटी सेम, इवन मिला है। और जहां पर पैरिटी डिफरेंट है वहां पे क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। ठीक। सो आपके लिए गोल्डन रूल क्या हो जाएंगे? गोल्डन रूल इसको नोट कर लीजिए, याद रखने का कि पहला रूल है कि टू नंबर्स ऑफ द सेम पैरिटी गिव एन इवन रिजल्ट। टू इंटीजर्स, टू नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, टू नंबर्स ऑफ द सेम पैरिटी give an even result। और दूसरा कि डिफरेंट पैरिटी, टू नंबर्स ऑफ डिफरेंट पैरिटी give an odd result। तो ये पैरिटी रूल पढ़ाया क्यों गया? पैरिटी रूल इसीलिए पढ़ाया गया कि आपको ये समझ में आए कि जब हम 8 डिफरेंट एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, तो 8 डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसमें क्या हो रहा है? उसमें दो नंबर ऑड हो रहे हैं और दो नंबर इवन हो रहे हैं। तो विदाउट कैलकुलेटिंग कैसे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इवन होगा और ऑड होगा? इसीलिए आपको ये चीज पढ़ाई गई। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि प्लस माइनस के चेंज होने से, प्लस माइनस को अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी भी नंबर में, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में, किस तरह से पैरिटी चेंज हो रही है? ठीक है। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हो दूसरा टॉपिक कि व्हाई डज चेंजिंग प्लस टू माइनस नॉट चेंज पैरिटी? हमेशा कब चेंज होगी? जब आपके सेम पैरिटी और डिफरेंट पैरिटी के नंबर्स होंगे, तो इवन या ऑड होगी रेस्पेक्टिवली। लेकिन अगर हम प्लस माइनस करने से हमें पैरिटी चेंज क्यों नहीं दिख रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका आंसर आप कैसे लेंगे ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल टेक एन एक्सप्रेशन, लेट एन एक्सप्रेशन, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आप ले सकते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। हमने एक्सप्रेशन ले लिया जैसे कि a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ टेक, अब हम किसी एक नंबर की साइन चेंज करते हैं, जैसे कि b का साइन अगर चेंज कर दें। नाउ टेक, इसमें यहां लिखो नाउ चेंज द साइन, या आफ्टर चेंजिंग द साइन, आफ्टर changing the sign, अगर हम साइन को चेंज करें तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, हमें ये मिल जाएगा दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह दें, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम a, या फिर डिफरेंस कह दें। नाउ डिफरेंस, इनका डिफरेंस अगर निकालें तो इनका डिफरेंस कैसे निकलेगा?
ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, जो ये वाला है पहला वाला, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, डिफरेंस है तो माइनस करेंगे किसको, दूसरे वाले को, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अब आप ही बताइए क्या आएगा, कैसे ओपन करेंगे ब्रैकेट, पहले ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी एंड माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा साइन, प्लस रहता है यहाँ पर तो कोई साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज ओपन हो जाता है, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया जाता है। लेकिन अगर माइनस है तो जो साइन प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी, इस हिसाब से ए प्लस में है ए माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, बी प्लस प्लस में है तो ये आ जाएगा 2b, सी माइनस में है सी प्लस में है, डी माइनस में डी प्लस में है, तो एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो जाता है। फाइनल आपका आंसर क्या आया सिंप्लीफाई करने पे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2b एंड 2b इज ऑलवेज व्हाट, ऑड और इवन, 2b को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, गुड। सो 2b, दिस इंप्लाइज 2b इज ऑलवेज इवन। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि चेंजिंग वन साइन चेंजेस द वैल्यू, वैल्यू को तो चेंज करेगा, एक्सप्रेशन को चेंज करेगा, लेकिन कैसे चेंज करेगा, बाय इवन नंबर। ठीक है, तो किसी एक्सप्रेशन में इवन नंबर जोड़ने या घटाने से पैरिटी चेंज नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम वन साइन चेंज कर दें तो जो वैल्यू है वो इवन नंबर हमको मिलेगी। हमको हमको ये प्रूफ मिला, हमको ये देखने को मिला। ठीक है, सो देयरफॉर यू हैव टू राइट changing one sign changes the value by an even number, जो भी वैल्यू होगी। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या चेंज किया था, आपने यहाँ पे प्लस बी को माइनस बी कर दिया था। अगर इसी तरह से आप डी को करते हैं, माइनस डी को प्लस डी ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से चेंज करते तो आपको डिफरेंट इक्वेशन क्या मिलते हैं, नोट नोट डिफरेंट इक्वेशन विल बी, क्या होते हैं डिफरेंट इक्वेशन, क्या हो सकते थे, डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती थी, डिफरेंट वैल्यूज विल बी क्या हो सकती थी, हाँ 2a हो सकती थी, 2b तो आपको मिली है, 2c 2d, और साथ ही साथ माइनस में आएगा, नहीं माइनस में नहीं आता, कैसे आ सकता था माइनस में, जब माइनस बी भी तो आल्सो माइनस में भी आ सकता है, यानी कि -2a -2c -2d, लेकिन माइनस लगने से हम ये थोड़ी कह देंगे कि ऑड हो गया है, माइनस साइन तो सिर्फ आपको प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है, -2c इज आल्सो इवन। तो हम ये देखते हैं कि एक भी साइन चेंज कर रहे हैं अगर एक्सप्रेशन में तो उसमें क्या होगा, हमें इवन वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन if we adding or subtracting any number it will not change the parity। इसको भी नोट कर लीजिए, रूल नोट कर लीजिए कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एन इवन नंबर इनटू एनी नंबर, किसी भी नंबर में, इनटू एनी नंबर, adding subtracting an even number into any number would not change the parity। तब पैरिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन कब चेंज होगी, जब हम कोई एक साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और कैसे चेंज होगी ये आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल अगर हमें देखने को मिले कि आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे, अगर इसका एग्जाम्पल्स ले लें तो कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसमें +2 और -2 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक 17 विच इज ऑड नंबर है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऑड नंबर है। अब इसमें हम कोई ऐड करते हैं इवन नंबर, नाउ ऐड क्या करें, +4 को ऐड करें विच इज इवन, जो कि इवन है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 17 + 4 इट इज 17 + 4 इज
21, 7 4 11 21, तो 17 + 4 = 21 विच इज ऑड। अब प्लस किया था एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, अगर हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, -4 कर दें, जो कि अब भी इवन है, -4 भी इवन है, वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, तो 17 - 4 कितना हो जाएगा, 3 13 30, वो भी क्या है, ऑड। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ कर दिया आपने, कि किसी भी नंबर में इवन नंबर जोड़ने या घटाने से उसकी पैरिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। दो नंबरों में कब होगी, जब हम किसी का साइन चेंज करेंगे। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एन इवन नंबर डज नॉट चेंज पैरिटी। व्हाट हैव यू जस्ट प्रूव, कि आपने प्रूफ किया है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एन इवन नंबर टू एनी नंबर डज नॉट चेंज पैरिटी, जो ऊपर हमने कर चुका, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, कि जनरल प्रूफ अगर आपको देना हो 8 एक्सप्रेशंस का, जो आपके 8 एक्सप्रेशन है जिसमें हम ABCD 8 9 10 11 कंसेक्यूटिव 4 नंबर्स, ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि अगर हमारा एक जनरल प्रूफ देख लो, कि व्हाट अबाउट द 8 एक्सप्रेशंस पैरिटी। तो अगर हमारा कोई एक जनरल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ई है a + b + c + d, अब इसमें हम किसी भी एक नंबर की साइन चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर का साइन, एक साइन किसी भी का चेंज कर दें, तो ऑन चेंजिंग एनी वन साइन, अगर किसी भी एक साइन को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 8 एक्सप्रेशन में हमने क्या ही देखा था, कि हर 8 बार में, तुमने ये क्यों नहीं पूछा वहां पर, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है ना, 8 एक्सप्रेशन कहाँ गया, वहां पे दिल में ये सवाल नहीं आया कि अगर हम तीनों ही नंबर को माइनस ले लें, फॉर एग्जाम्पल कि 3 - 4 - 5 - 6, तो अगर हम 3 - 4 - 5 - 6 कर रहे हैं, तो पहले वाले एक्सप्रेशन में हम 3 साइन चेंज कर रहे हैं, हमें 3 साइन चेंज नहीं करना है, हमें एक वक्त में एक ही साइन चेंज करना है, ठीक है। तो एक साइन को अगर हम चेंज करते हैं, तब इसकी पैरिटी क्या होगी, तब ये इवन होगा, ऑड होगा, क्या होगा, यही सारी चीजें डिस्कस करना है। तो चेंज एनी वन साइन, ऑन चेंजिंग एनी वन साइन वी गेट, ऑलवेज वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा मिलेगा या तो 2a, या तो 2b, या तो 2c, या तो 2d, इन्हीं के फॉर्म्स में आएंगे, और ठीक है, यही सारी चीजें आएंगी। एंड ऑल ऑफ दीज आर इवन, ये सारे क्या है, इवन। तो जब सारे इवन है, तो हमें निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, कि ऑल 8 एक्सप्रेशन हैव द सेम पैरिटी, दैट इज उनका जो टोटल आएगा वो हमेशा इवन होगा। सो ऑल 8 expressions have the same parity, ठीक है। और ऑल 8 एक्सप्रेशन हैव द सेम पैरिटी, और कल हमने क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स में, लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमने पढ़ा था कि n n+1 n+2 n+3 का सम क्या होता है, इवन होता है, उनका टोटल इवन होता है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर का टोटल भी इवन होता है, और जो ऑल 8 एक्सप्रेशंस हैं वो भी इवन होते हैं। दिस इज, तो रिमाइंड करके लिख देते हैं यहाँ पर, रिमाइंड में क्या, कि sum of all 4 consecutive integer, क्या हो रहा था, इंटीजर क्या होता है, इज ऑलवेज इवन। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला, ऑल 8 एक्सप्रेशंस आर इवन, सेम पैरिटी के होंगे, ऑल देयरफॉर ऑल 8 एक्सप्रेशंस आर इवन। तो फाइनली आपने ये देखा कि जितने भी 8 एक्सप्रेशन हैं उनकी पैरिटी क्या होगी, सेम होगी, और क्या होगी, दैट इज इवन। अब आपको यहाँ पे एक कंबाइंड क्वेश्चन दे रहे हैं,
कंबाइंड क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या होता है कंबाइंड क्वेश्चन, कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीज आपको करना है। जैसे कि टेक, आपने ले लिया टेक 11, 12, 13 एंड 14, ये आपने ले लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा कि राइट ऑल एट एक्सप्रेशन यूजिंग प्लस माइनस। सो राइट ऑल 8 एक्सप्रेशन यूजिंग प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं कि उनको इवैल्यूएट करिए। तो सबको एक साथ कैसे इवैल्यूएट करोगे? इवैल्यूएट देम, तो किसी दो को ही लेके करोगी ना। जैसे कि अभी ऊपर हमने दो एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी डी को किया था, तो क्या कर सकती हो, उनको प्लस करके भी देख सकती हो और उनका डिफरेंस निकाल के भी देख सकती हो। ठीक है, तो उनको इवैल्यूएट करना है। तो किसी एक दो को इवैल्यूएट करके देखिए उनकी पैरिटी क्या रही। क्यों इवैल्यूएट कराया जा रहा है? बिना इवैल्यूएट करे आप पैरिटी कैसे बताएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 में पैरिटी पूछा जा रहा है, तो पैरिटी निकालने के लिए आपको इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। तो व्हाट डू यू observe, what do you observe about their parent? तो जाहिर सी बात, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एक साइन चेंज होगा, प्लस में तो साइन चेंज नहीं होगा ना। यही चीज अभी बताया ना। क्वेश्चन नहीं करती हो, क्वेश्चन किया जाता है भाई। यहाँ पूछो कि why there is only difference, आपने यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ही क्यों किया? डिफरेंस क्यों कर निकाल रहे हैं, प्लस क्यों निकाल रहे हैं? अभी बताया ना भाई, यहाँ पे प्लस साइन होगा तो चेंज होगा ही नहीं किसी, उसमें चेंज हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, इसलिए अगर आप चेंज नहीं कर रही हैं तो आप प्लस से भी दिखा सकती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मैंने आपको 11, 12, 13 दिया है, सेम क्वेश्चन आप कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम 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 थिंग आप कर सकती हैं। डू द सेम थिंग विद 20, 21, 22, 22, इस तरह के क्वेश्चन आप ले सकती हैं और उनकी पैरिटी चेंज कर सकती हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ ड्रिल्स करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन बेस पे, जैसे कि हमने ड्रिल नंबर 1 ले लें कि ए एक एक्सप्रेशन माना है जिसमें हम ले लेते हैं कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं ले रहे, कोई भी नंबर हो सकता है। 25 प्लस 18 माइनस 17 प्लस 20, एंड अब इसका हम साइन चेंज करके दूसरा एक्सप्रेशन ले सकते हैं कि 18 को अगर हम माइनस में कर दे, 25 माइनस 18 माइनस 17 एंड प्लस 20, अगर हमने ये दो लिया। ठीक है, अब हम इनकी वेदर ए और बी की पैरिटी क्या होगी, डिटरमाइन वेदर ए एंड बी हैव द सेम पैरिटी और नॉट, ए एंड बी की पैरिटी सेम है या नहीं है। तो ए और बी की पैरिटी सेम है या नहीं है विदाउट कैलकुलेटिंग कैसे चेक करेंगे? तो इसका सबसे पहले क्या है कि इसका सॉल्यूशन कि क्या निकालो, कि डिफरेंस निकालो। ठीक है, टेक क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बताओ? ए का मतलब है 25 प्लस 18 माइनस 17 प्लस 20। ठीक है, शॉर्ट में भी मैं लिख देती लेकिन आधों को समझ ही में नहीं आता। तो 25 माइनस कर रहे हैं ना तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम पूरा लिख कर रहे हैं। 18 माइनस 17 प्लस 20 क्या होगा? 25 प्लस 18 माइनस 17 प्लस 20 ऐसे उधर आएगा, ब्रैकेट ओपन होके, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 25 प्लस 18 प्लस 17 एंड माइनस 20। अब क्या क्या कैंसिल हो गया? 20 से 20 कैंसिल हो गया, 17 से 17 कैंसिल हो गया और 25 से 25 कैंसिल हो गया। क्या बचा? प्लस 18 प्लस 18, 18 18 36, 36 आ गया। एंड 36 इज व्हाट? दिस इज इवन। तो क्या देखने के बाद ए एंड बी हैव द सेम पैरिटी। कैसे पता चलेगा? मतलब दो एक्सप्रेशन आपको दिए रहे तो दोनों एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करके डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर इवन आता है तो हम कह देंगे कि ए बी हैव द सेम पैरिटी, बस खत्म। क्या लिख देंगे? देयरफॉर A and expression A and expression B have same parity.
ठीक है। तो आपने देखा कि अगर इवन हमें बताना है कि उसकी पैरिटी सेम होगी और सेम होगी तो क्या होगी, इवन होगी, क्योंकि इसका डिफरेंस 36 आ रहा है, जो भी इवन आ रहा है, तो उसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, किसी एक नंबर को आपको बचाना है, अगर वो इवन आ गया है तो हम कह देंगे हाँ दोनों नंबर की पैरिटी सेम है। और इवननेस, अगर इवननेस की बात करें तो इवन कैसे कहते हैं, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो अगर 4 का मल्टीपल है, जैसे कि अगर 2 मल्टीप्लाई इंटीजर है, इवननेस, इवननेस कैसे पता चलेगी, या तो 2 मल्टीप्लाई इंटीजर हो, इस तरह से किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि अगर हमने लिया फॉर एग्जाम्पल 4m+2q, तो यहां से आप 2 कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने का मतलब है कि ईच टर्म को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 4m को 2 से डिवाइड करेंगे, 4m को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, क्या बचेगा, 2m बचेगा अंदर। और 2q को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 कट के सिर्फ q बचेगा अंदर। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि डिवाइड कॉमन लेने का मतलब क्या है, फैक्टर आउट करने का मतलब क्या है। तो मतलब ये होता है, यहाँ पे बता दिया है। अब डिफरेंट एक्सप्रेशंस में आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो क्या हुआ, 2m+q अगर कोई इंटीजर है तो ये 2 मल्टीप्लाई इंटीजर ही तो हुआ, तो हमेशा क्या होगा, इट इज ऑल इवन, इवन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे, उसमें आपको पैरिटी बताना होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, 2a+2b। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन लो, 2 दोनों में है इसलिए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, a+b बचेगा। कैसे बचा नहीं समझ में आता, नीचे नीचे इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 रख के काट दो, जो बचा a+b वो लिख दो, यहाँ पर शॉर्ट में कर लो। तो 2a+b टाइप का है, तो यानी कि क्या होगा, इवन। ये एक्सप्रेशन इवन हो गया, इसकी पैरिटी इस तरह से चेक हो गई। ठीक। इसी तरह से फिर दूसरा ले, ये 4 2 ये वाला ले सकते हैं, ये बता ही दिया है। ठीक। जैसे कि 13k-5k। अब इसमें बताओ कुछ, 13k-5k, इसको कैसे सॉल्व करूंगी, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, यानी कि जब आपका वेरिएबल सेम हो, यहाँ पे a था यहाँ पे b था, तो हम इसको ऐड नहीं कर, 2a+2b 4ab नहीं हो जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है, सेम है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है। तो 13k में 5k माइनस करोगे कितना आएगा, 8k आएगा। तो 8k किस टाइप का है, 2 इसमें से अगर कॉमन ले लोगी तो 8a को क्या लिख सकती हो, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 4 8, 4k आएगा, यानी कि 2 × 4k, 2 4 8, देखो 8 बन गया ना, इसको काट दो, ये रफ वर्क है। तो 2 4 8 हो जा रहा है, 8k, और देखो 8k यहाँ लिखा है, तो किस तरह से कॉमन ले रहे हैं, एक्चुअली 8a को 2 से डिवाइड करें, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 4। ठीक है, क्या किया है देख लो, फिर से बताते हैं। 8k था, 8k में से 2 हमने कॉमन लिया, अब अंदर हम क्या लिखेंगे, के साथ क्या लिखेंगे, तो 2 से डिवाइड करो 8 को, इट्स कम 4, तो 4k अंदर बचेगा। और 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप का ये है, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक। तो सेम एल्जेब्रिक वेरिएबल्स में भी बता दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, और डिफरेंट, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स में किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी बता दूंगी। ये तो प्लस माइनस की कहानी थी। अगर यहीं पर आपको मल्टीप्लाई दे दें, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हैं, जैसे 4 3 12, और k मल्टीप्लाई j इस k j, और 12 क्या है, 12 में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन लेंगे 12 में से 2, तो 2 से डिवाइड करो 12 को, इट कम 6, 6 आएगा, 2 6 12, तो अंदर क्या बचेगा, 6 kj, और ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ओके। अब जैसे कि एक और लेते हैं, 2u-4v। देखो माइनस प्लस में क्या करते हैं, माइनस प्लस में ऐड हम तभी करेंगे जब वेरिएबल सेम हो, यहाँ पे वेरिएबल्स u है एंड v है, डिफरेंट है,
हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमें क्या बचा, पहले टर्म में 2u है तो 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आएगा, यानी कि 1u बचेगा। 1u लिखने के बजाय सिर्फ u लिख देते हैं, फिर माइनस है माइनस लगा दो, फिर 4v है, 2 कॉमन लिया है तो 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 आएगा तो 2v अंदर लिख दो। तो ये भी किस टाइप का, 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज इवन। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि जब भी आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रूफ करना हो कि वो इवन है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, फैक्टर आउट टू, क्या करेंगे, फैक्टर आउट टू, क्या किया इन सब में हमने, फैक्टर आउट टू, टू टू को फैक्टर आउट करेंगे। अगर टू फैक्टर आउट हो जा रहा है और टू मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप की चीज आ रही है तब तो वो इवन होगा। ठीक, लेकिन अब हम कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, इसी सेम इसी के, कि इवन ना हो कि अगर ऑड आ रहा हो तो हम काउंटर एग्जांपल्स देखते हैं। इसे काउंटर एग्जांपल्स देने में देखिए कैसे देखिए करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक फर्स्ट कि 3g प्लस 5h हमने ये लिया, और इफ हमने ये मान लिया सपोज लेट कि g इज इक्वल टू 1 है एंड h इज इक्वल टू 1 है, यहाँ इसकी वैल्यू दे दिया। तो अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे 3g की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, सॉरी 5 और मल्टीप्लाई h की जगह 1, क्योंकि g और h की वैल्यू 1 है। क्या होगा सॉल्व, 3 1 3 प्लस 5 1 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और क्या है ये, दिस इंप्लाइज जो एक्सप्रेशन है वो इवन है। कब इवन है, इफ g इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 1। बट इसी में अगर हम सेम चीज लें 3g प्लस 5h, लेकिन हम वैल्यू चेंज कर दें, क्या ले लें, g को 1 कर दें एंड h को कुछ और ले लें, h को 2 कर देते हैं। एक इवन, दोनों को हमने ऑड ऑड लिया था और 1 1 लिया था, कोई चेंज नहीं होगा। और अब हम एक इवन ले रहे हैं और एक को 1 ले रहे हैं, तो देखो अब क्या होगा, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि g की वैल्यू 1 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि h की वैल्यू 2 है। 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10 एंड इट बिकम्स 13 एंड इट इज क्या, ऑड है। तो क्या समझ में आया, नॉट ऑलवेज इवन। अभी कब इवन हो रहा था कि फैक्टर आउट इवन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता कि सारे इवन ही होंगे। वो तो हमने इवन कब होंगे, जब 8 एक्सप्रेशन होंगे, जो 8 एक्सप्रेशन होंगे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनके बारे में कहा गया था, उनके एक्सप्रेशन के बारे में कहा हुआ सेम पैरिटी एंड से इवन होंगे हमेशा। लेकिन जब डिफरेंट हमारे पास 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिला देयरफॉर इट इज नॉट ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे आपने काउंटर एग्जाम्पल दिया, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका काउंटर एग्जाम्पल आपको देना है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे देना है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ये इवन नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑलवेज इवन। तो जो आपका GH प्लस 5H है ये हमेशा इवन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से काउंटर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें करिएगा, जैसे कि 6m माइनस 3n, यू हैव टू टेक द वैल्यूज। पहली वैल्यूज में आप लिख लीजिएगा m और n दोनों को ही 1 ले लीजिएगा, और दूसरी वैल्यूज देखिएगा इवन होता है कि ऑड होता है। ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यूज में आप इसको कुछ और वैल्यूज देखिएगा और देखिएगा इवन ऑड होता है कि, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 वाला ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप अपने से करिएगा। जैसे कि अब हम कुछ एक्सपोनेंट वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर को हम इफ एक्स इज इक्वल टू 2 मान लें, सो इट विल बी क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 2 प्लस 2, यानी कि क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 एंड इट इज 6, और ये क्या आ गया, आपका इवन आ गया। लेकिन अगर हम इफ x इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 और 3 3 9 9 3 27,
सॉरी सॉरी, 3 3 9, 3 स्क्वायर है, 3 3 9, 9 + 2 और ये 9 + 2 7 हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑड है। तो ये आपने काउंटर एग्जाम्पल से बता दिया, देयर नॉट ऑलवेज इवन, नॉट ऑलवेज ऑड एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आप ले सकते हैं, b² + 1, ये आपका होमवर्क है। तो यू हैव टू चेंज द वैल्यूज, लाइक इफ x = 2 एंड इफ x = 3, जैसे मैंने चेंज किया है, और आप इसको देखिए। तो एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, जब भी आपको प्रूफ करने को कहे कि बताओ इवन होगा प्रूफ करो या ऑड होगा प्रूफ करो, तो एक रूल है, गोल्डन रूल, आप इसको नोट कर लीजिए। गोल्डन रूल टू प्रूफ इवन और ऑड क्या है, कि टू प्रूफ ऑलवेज इवन, कि हमेशा इवन होगा, तो जैसे कि अभी ऊपर करते चले आ रही हैं, ऑलवेज इवन, तो इसमें आप क्या प्रूफ करोगे, ट्राई टू फैक्टर आउट 2, हम 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप की चीज निकाल सके। कैसा, 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप की चीज, या जैसे कि 2n, हाँ, या 2 4m + q, कुछ भी इस तरह की चीज अगर निकाल लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो ऑलवेज इवन के लिए करेंगे। और टू डिसप्रूफ अगर करना हो कि हमेशा नहीं होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल दे, टू डिसप्रूफ ऑलवेज इवन, टू डू टू डिसप्रूव ऑलवेज इवन, इसका मतलब समझ रहे ना, ऑलवेज इवन दोनों जगह लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है, यहाँ पे डिसप्रूव करना है, यानी कि ऑलवेज इवन नहीं होगा, ऑड भी हो सकता है, इसका मतलब ये है, इंग्लिश समझो थोड़ा सा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे, वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ। एक काउंटर एग्जाम्पल दे के दिखा दो कि ऑड है, क्या शो क्या करना रहेगा, ऑड शो करना रहेगा। कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल इस तरह का ले लो जो ऑड दिखा दे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल है आपका। अब इसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिसको आप नोट करें, होमवर्क। फॉर ईच एक्सप्रेशन, फॉर ईच एक्सप्रेशन डिटरमाइन whether it is ऑलवेज इवन। अब ऑलवेज इवन आपको निकालना है, तो ऑलवेज इवन आपको प्रूफ करना है ना, एंड गिव रीजन, गिव रीजन के साथ, गिव रीजन का मतलब ही हो गया कि 2 मल्टीप्लाई इंटीजर टाइप की चीज लिखकर आप दे, 2n इज ऑलवेज इवन। तो ऐसे कि नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर 8x + 6y, दूसरा 5p + 7q, तीसरा 12a - 4b, फोर्थ 9m - 3, एंड फिफ्थ 15r + 3r, सिक्स x² + x, करिएगा सॉल्व, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, x² + 1 8, 4ab + 10c। अब ए बी यहाँ पे 2 3 4 5 जितने भी वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, लेकिन ये इससे डिफरेंट होगी, ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम सी। 9 7p - 3p, अब देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल है, तो इनको क्या कर दूंगी, जस्ट सॉल्व कर दूंगी, जैसे अभी ऊपर बताया है। इसी तरह से 11x + x इवन है, 12x आ जाएगा, 2a² + 6b, और 12 3x² + 3 है। चलो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। 3x² + 3x को देखते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर से देंगे। यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, 3 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, वेरी गुड, सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग थिंग इज 3x² + 3x। तो क्या करें, यहाँ से सॉल्व करने के लिए 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, x² + x बचेगा, ठीक है। अब चलो x भी दोनों में आ रहा है, तो हम x भी कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो 3x, एक x यहाँ बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब कहोगे कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3, 3x से 3x क्या है,
3x का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 ये 3x है। लेकिन x प्लस 1 क्या है? व्हाट अबाउट x एंड x प्लस 1? क्या होता है x प्लस 1? चलो बता देते हैं। x प्लस 1 इवन होता है। x प्लस 1 इवन होता है। कैसे इवन होता है? फॉर एग्जाम्पल इसको देखने के लिए हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा जगह ले लें कि x प्लस 1 को हमें देखना है। तो x को अगर हम x इज इक्वल टू अगर हम 1 मान रहे हैं तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? बोलो, वो 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2। ठीक है, एक चीज, यानी कि x को हमने ऑड माना ना, ऑड माना, हमें इवन मिल गया। अब चलो x को हम मान लेते हैं 2, या चलो 4 मान लेते हैं, या 5 मान लेते हैं, मतलब ऑड के अलावा इवन मान लेते हैं, तो इवन में तो 2 आएगा ही ना। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स 3 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या मिल रहा है? एक ऑड मिल रहा है, एक इवन जरूर मिल रहा है। और जब भी पूरा मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 वाली चीज किस टाइप की हो गई? इवन हो गई, इवन हो गई। तो इवन का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे, 2 3 भी तो 6 ही होता है, 2 9 18, इवन ही तो होता है। सो दिस इज ऑलवेज इवन, दिस इज ऑलवेज इवन। इसका आंसर क्या आएगा? 3x से ये ऑड नहीं हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा? इवन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज मोमेंटस, मोमेंटस टाइप का क्वेश्चन है, आएगा। रीजनिंग बेस्ड है। 3 से बच्चे घबरा जा सकते हैं, 3 की जगह 9 11 कुछ भी कर सकते हैं। तुमको बस इस चीज पे ध्यान देना है। क्या चीज पे ध्यान देना है? तुमको ये समझना है कि जो x प्लस 1 वाला टर्म है, x प्लस 1, वो हमेशा इवन होता है। और क्यों इवन होता है भाई? ये चीज हम लोग देख भी चुके हैं ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में देख चुके हैं जब पढ़ा था। तो सिर्फ इस टर्म पे ध्यान देना है। x प्लस 1 जहां पर भी दिखेगा, x प्लस 1 क्या होता है? इवन होता है। x प्लस 1 क्या होता है? इवन होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, और दोनों एग्जाम्पल दिया, दोनों एग्जाम्पल में देखा कि भाई एक नंबर तो इवन जरूर होगा, एक नंबर तो इवन जरूर होगा, और इस हिसाब से भी क्या हो जाता है? इवन हो जाता है ऑलवेज। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x इज ऑलवेज इवन। इसकी पैरिटी चेक हो गई, ये हमेशा इवन होगा। ठीक। अच्छा देखो, अब हमें इवन नंबर कितने तरीके के होते हैं ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और बस थोड़ी सी चीज बची है। ठीक है, अब जो चीज हमें डिस्कस करना है वो टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स डिस्कस करना है। ठीक है, क्या करना है? टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स। सो टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स में स्टडी करने के लिए हमको एक चीज स्टडी करनी होगी कि डिविजिबिलिटी बाय 4, जो कि आपके सिलेबस में है, बुक में है, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कैसे डिविजिबिलिटी होगी, कैसे चेक करेंगे? तो हम, आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि 4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 4 8 64, हाँ, 8 8 64। तो 4 से जब 64 को डिवाइड करोगी, जैसे कि सॉल्व करो, 4 से डिवाइड करो 64, तो क्या आता है बताओ? 4 1 4 जाएगा, और फिर 24, फिर 4 6 24, कट के 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेंगे कि जैसे कि इवन नंबर्स हैं, लेकिन जब हमको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो हमें 2 मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे 62 होता, तो ये 20 से जाता, 4 5 20, अगर हम 62 ले लें
या फिर बढ़ा के 68 ले लें, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता, इन दोनों सिचुएशन में रिमाइंडर हमारा 2 आता। तो when even number is divided by 4 the remainder will be 0 and 2। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि यहाँ पे लिख लो कि on dividing, on बोला था, on dividing an even number by 4 remainder will be क्या होगा, either 0 और 2। ठीक है। अच्छा, अब दो टाइप इसी तरह से हो जाते हैं। टाइप 1 कि वो इवन नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं और जिनको 0 आ रहा है, तो जैसे कि 64 तो नहीं आता, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली कितने टाइम्स में आता है, 24 टाइम्स में आता है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे टाइप 1 में, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे टाइप 1 में, कैसे नंबर आ जाएंगे, यानी कि टाइप 1 0 वाला ले रहे हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आएगा, उसको कैसे हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाएंगे, यानी कि सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएंगे जो 4 की टेबल में आ रहे हैं। और 4 की टेबल में क्या आ रहे हैं, 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12, 4 4 16 एंड ऑन सो ऑन। ठीक है। और इनका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, 4p, p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और इनका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर ऑलवेज, ऊपर ही लिख दिया है बल्कि, रिमाइंडर ऑलवेज 0। ठीक है, इनका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। लेकिन टाइप 2 में कैसे नंबर्स आ रहे हैं डिविजिबिलिटी टाइप 4 के, टाइप 2 में ऐसी चीजें आ रही हैं जिनका रिमाइंडर क्या हो रहा है, इनका रिमाइंडर हो रहा है हमेशा 2, इनका रिमाइंडर हमेशा 2 होगा। लेकिन ये किस टाइप के होंगे, जब इनका रिमाइंडर 2 होगा तो ये किस टाइप के हो सकते हैं, इनका जनरल फॉर्म होगा, जैसे कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, वो 2 ही आ जाएगा। फिर जैसे 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 और 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर 8 नहीं ले सकते, 4 2 8 तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, जैसे 10 के डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और कहां तक लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। फिर 11 हो सकता है ना, नहीं 11 नहीं होगा, 11 में तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 14 हो सकता है, 14 के बाद 16 हो जाता है, 4 4 16, तो 18 हो सकता है, 4 5 20 नहीं लेंगे, 22 हो सकता है। तो इस तरह से तुमको क्या समझ में आया, 2 6 10 14, यानी कि 4p में प्लस कर रहे हैं 2, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इनका जनरल फॉर्म क्या होगा, इनका जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होगा, भैया 4p में प्लस कर दो 2, और 2 तो ले ही लो, 2 मतलब 2 को तो डिवाइड करेंगे 6 से स्टार्ट हो सकता है, 4p, क्योंकि 2 तो डिवाइड भी नहीं होगा ना 4 से, 4p प्लस 2, क्यों 2, क्योंकि 4p तो डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो उसका जनरल फॉर्म 4p प्लस 2 ही होगा। और इनका रिमाइंडर क्या होगा बता दिया, इनका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 2 होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 ऑलवेज। तो इस तरह से हमें दो दो तरीके के, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स। टाइप 1 टू टाइप्स ऑफ इवन नंबर, टाइप 1 इवन नंबर जिनका जनरल फॉर्म 4p है, और टाइप 2 इवन नंबर जिनका जनरल फॉर्म p प्लस 2 है। ये किसका है, इवन नंबर के टाइप्स। तो ये इवन नंबर के टाइप्स हमने क्यों पढ़े, इसका काम क्या कहाँ लगेगा, इसका काम यहाँ पे लगेगा कि जब हमें डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें ये चेक करना होगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इवन है या नहीं। और इवन है या नहीं, इवन दो तरीके के होंगे, जब वो 4 से डिवाइड होंगे रिमाइंडर 0 आए, और जब वो 4 से डिवाइड हो रिमाइंडर 2 आए। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पेयर टू मेक 4, क्या करना है कि पेयर टू मेक 4, हम उसको किस तरह से फिगर इट आउट करें या क्या कॉमन निकालें कि हम एक पेयर बना लें जो 4 से डिवाइड हो। जैसे कि केस 1 लेते हैं, केस 1 में अगर हम इस तरह का कुछ क्वेश्चन लें कि दो इवन नंबर्स हैं, दो इवन नंबर्स का जो सम है वो 4 का मल्टीपल कब होगा या 4 से डिवाइड कब होगा।
तो हमें दोनों को क्या लेना पड़ेगा, टेक मल्टीपल्स ऑफ 4। तो जैसे कि 4p प्लस 4q, अगर हम इस तरह का नंबर लेते हैं तो इसमें से हम जानते हैं कि 4 कॉमन करके हम p प्लस q कर देंगे, और ये समथिंग 4p टाइप की चीज है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा ऑन डिवाइडिंग, इसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा क्या, 0। 4p टाइप की चीज है ना, और क्या हम कह सकते हैं, देयरफॉर डिविजिबल बाय 4। क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब केस 2 टाइप की चीज देखो, केस 2 में क्या नंबर ले सकते हैं, ऐसा नंबर लेना चाह रहे हैं जिसमें रिमाइंडर 2 बचे। तो अभी हमने देखा कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, 4p प्लस 2, और इन दोनों को अगर हम प्लस करें दूसरा नंबर ले लें कि 4q प्लस 2। जरा करो इनको सॉल्व, क्या आएगा, 4p प्लस 2 प्लस, साइन चेंज नहीं होगा, 4q प्लस 2। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 4p प्लस 4q और प्लस 4। अब सबसे 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस q प्लस 1। ये भी किस टाइप की चीज है, इसका रिमाइंडर देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 4 है। तो हमने टेक किया रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर 2 वाले, यहाँ पे रिमाइंडर 2 वाले टेक किए फॉर्म, लेकिन हमें मिला आखिर में कैसा, पी क्यू प्लस 1, यानी कि रिमाइंडर 0 ही आएगा, 4p टाइप की चीज है, और देयरफॉर डिविजिबल बाय, हम क्या कह देंगे कि हाँ डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। फिर हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एक रिमाइंडर 0 वाला हो और एक रिमाइंडर 2 वाला, केस 3 की। केस 3 में हम 4p ले लें और उसका 4q प्लस 2 ले लें, जो रिमाइंडर 2 वाला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4p प्लस 4q और प्लस 2। अब 2 में तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, 4 में कॉमन निकल आएगा 4p और q में, तो ये अंदर आ जाएगा p प्लस q प्लस 2 प्लस 2। तो ये किस तरह की चीज हुई, इसका रिमाइंडर कैसा आएगा, 4p तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे आपका बचेगा 2। यहाँ पे रिमाइंडर फिर से क्या बच रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर हो रहा था 0, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, और जैसे ही रिमाइंडर 2 बच रहा है इसका मतलब देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 4। रिमाइंडर बच रहा है तो नहीं डिवाइड होगा ना, सो देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी कि वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि 3 केसेस देखें। पहले केस में हमने ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए जिनका रिमाइंडर 0 होता है, 4p एंड 4, सॉल्व किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4p टाइप की चीज है ना, p प्लस q को p मान लो तो डिविजिबल बाय 4। फिर दोनों को ही रिमाइंडर 2 वाली टाइप की चीज ली, सॉल्व किया, तो उसका भी 4p टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, जैसा कि अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि वो भी डिविजिबिलिटी बाय 4 होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन जब हम एक 0 रिमाइंडर वाला और एक 2 रिमाइंडर वाला लेके सॉल्व करते हैं तो हमें 4p प्लस q यानी कि 4p प्लस 2 टाइप की चीज मिल रही है, जिसमें रिमाइंडर 2 आता है। तो जब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, ओवरऑल केस 1 केस 2 केस 3 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वो तभी डिविजिबल होंगे व्हेन बोथ नंबर्स बिलोंग टू द सेम रिमाइंडर क्लास मॉड्यूल 4। जब हमने एक 0 ले लिया और एक 2 ले लिया तो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। केस 1 में हमने दोनों दोनों 0 रिमाइंडर वाले लिए, केस 2 में हमने दोनों 2 रिमाइंडर वाले में लिए, लेकिन केस 3 में हमने एक 0 रिमाइंडर वाला 4p लिया और 2 रिमाइंडर वाला 4q प्लस 2 लिया, तो ये डिवाइड नहीं। तो फाइनली आपको क्या लिखना है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज divisible by 4 exactly when both numbers belong to the same remainder class module 4।
यानी कि 4 की फैमिली के दोनों ही सेम रिमाइंडर होने चाहिए, या तो 0 टाइप के हो या तो 2 टाइप के हो। अब इसका आपके एग्जाम्पल, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, लेट्स सी। इसके अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो जब आप इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, विदाउट कैलकुलेटिंग। जैसे 12 प्लस 20 है, तो 12 एंड प्लस 20 के बारे में क्या ख्याल है? 12 4 3 12, 4 5 20, यानी कि दोनों ही रिमाइंडर कैसा है, बोथ इज डिविजिबल बाई 4, और ये दोनों का रिमाइंडर कैसा है, 0। 12 में भी रिमाइंडर तुम्हें कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 20 में भी रिमाइंडर 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया क्या, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, या बोथ आर, दोनों चीज सेम होती है, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स है या फिर डिविजिबल बाई 4 है, दोनों चीज सेम है, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, और फिर डिविजिबिलिटी, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगी, 12 प्लस 20 इज 32, और 32 भी क्या होता है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाय 4। तो ये आपने देखा कब कि 4 से डिविजिबल हो रहा है, कब, दोनों का रिमाइंडर 0 हो। सेकंड देखो, जैसे कि 6 प्लस 10 ले लें। अब 6 प्लस 10 में हमको रिमाइंडर दोनों में क्या मिलेगा, 6 में रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा, और 10 में भी रिमाइंडर 2 मिलेगा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब कि दोनों ही नंबर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, दोनों ही नंबर डिविजिबल बाई 4 नहीं है। ये तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय 4, दोनों ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। अच्छा, लेकिन जरा से दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया 16, लेकिन 16 डिविजिबल हो रहा है ना। यही चीज तो हमने लिखी थी कि दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा था, दोनों का रिमाइंडर 2 आ रहा था, 16 क्या है, 16 इज डिविजिबल बाई 4, और यही चीज ऊपर अभी हमने केस 2 में बताई है। तो यानी कि ये वाला आपका अभी लिख देंगे, डिविजिबल बाई 4। अब हम क्या करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं 8 प्लस 6। अब 8 प्लस 6 में तुम जानते हो कि रिमाइंडर जो 8 वाला रिमाइंडर है वो 0 आएगा, 4 2 8, और जो 6 वाला रिमाइंडर है वो 4 1 4 करके 2 आएगा, यानी कि अब रिमाइंडर डिफरेंट है। 8 is multiple of 4 but 6 is not, and 8 is divisible by 4 but 6 is not। ये चीज यहाँ पे लिख लोगी, ठीक है, जो चीज ऊपर लिखते चले जा रहे हैं। जरा सा जोड़ो, जोड़ो दोनों को, 14, 14 is not divisible by 4, है डिविजिबल, नहीं है, डिविजिबल बाय 4 नहीं। तो कहने का मतलब क्या निकला कि अभी आपने जो फर्स्ट वाला किया ये आपका केस 1 है, ये वाला आपका केस 2 है, केस 2 जो अभी ऊपर किया है, और ये वाला आपका केस 3 है। तो केस 1 और केस 3 और केस 2 का एग्जाम्पल आपको किस तरह से देना है, ये आपके सामने है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, वो आपको इस तरह से मिलेंगे कि आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि मल्टीपल्स ऑफ 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग इवन नंबर्स इनटू 2 ग्रुप्स। इवन नंबर्स के कितने ग्रुप्स होते हैं ये देखने होंगे। जैसे कि आपको नंबर्स दे दिया जाए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से दे दिया जाए। 13 14 तो नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 13 इवन नहीं है। जैसे कि इवन नंबर्स दे दिया जाए 6 12 18 20 24 26 28 30 32, और आपको उसमें मल्टीपल ऑफ 4 और रिमाइंडर ऑफ 2 छांटना हो, तो आप किस तरह से उसको टेक आउट करेंगी। फिर विदाउट एडिंग, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड करके निकाला ना, ऐड करके हमने ये प्रूफ किया कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, हमने तो केस का प्रूफ किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हैं, इसको क्वेश्चन करिएगा होमवर्क में कि विदाउट एडिंग कैसे पता चलेगा। अभी केस जो हमने सॉल्व किया है उसमें यही देखा था ना ऊपर, विदाउट एडिंग, एडिंग करे बिना ही हमको पता चल गया था ना कि केस 3 में डिविजिबल नहीं होगा, केस 1 और केस 2 में डिविजिबल होगा। कब होगा, जब रिमाइंडर सेम मॉड्यूल ऑफ 4 हो, सेम हो, दोनों का रिमाइंडर 0 हो, दोनों का रिमाइंडर 2 हो, तब तो होगा। रिमाइंडर अगर डिफरेंट ले लिया, एक 0 एक 2, तो नहीं होगा 4 से डिविजिबल। तो यही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि विदाउट एडिंग
प्रिडिक्ट whether the sum is divisible by 4। अच्छा, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आने वाला है आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में जो फोर्स की डिविजिबिलिटी है, जो हमें इवन नंबर्स को पहचानना बताती है, ये आपको यहाँ पढ़ाया गया है। हमने क्वेश्चन दिया था लास्ट टॉपिक में कि फाइंड 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम, जिसका क्विज में 5n+2 का एक्सप्लेनेशन दिया है। उस लास्ट वाली पार्ट नंबर प्ले पार्ट 1 की वीडियो में जाके कंसेक्यूटिव नंबर्स में देखिए। और होमवर्क के 6 का भी दिया था कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, कंसेक्यूटिव नंबर का सम। तो क्या होगा, आपने किया 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे क्या, n, n+1, n+2, n+3 और सबको फिर प्लस कर देना है। तो सॉल्व करके फाइनली क्या आएगा, फाइनली आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन में क्या समझ में आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 2n+5 की चीज है, 3 मल्टीप्लाई n 2n+5 टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, x+1 वाला जो केस था। तो ये हमेशा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी क्यों बताई आपको, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी डिस्कस करने के बाद हम 3 की, 2 की, 5 की, 6 की, 7 की, सबकी डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या ये क्या ये 6 को डिविजिबल करेगा? क्वेश्चन है कि इज दिस एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 6, इज इट डिविजिबल बाय 6, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? तो इसके लिए हमें 6 की डिविजिबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट में बता देते हैं, 6 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 से साइमल्टेनियसली डिविजिबल हो। तो ये एक्सप्रेशन 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इवन ही नहीं है, नॉट इवन, इवन के फॉर्म में तो है नहीं। तो चूंकि 3 2n+5 इवन नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 3 2n+5 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। आंसर क्या लिखना है मैंने आपको बोल के बता दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, बना सकते हो क्वेश्चन, नहीं तो जब 6 की डिविजिबिलिटी बताएंगे तो वहां पे ये चीज बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे तो उनका भी फैक्टर, अब आपको चाहिए कि जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के फैक्टर थे उनको एक जगह लिख लें। कैसे लिख लें, देखिए हम आपको एक दो लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे उनकी एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अच्छा उनका सम क्या हो रहा था, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बना लीजिए। ठीक है, उसके सम में उसके गारंटीड फैक्टर कौन से हो रहे थे, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो गारंटीड फैक्टर कौन कौन से हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ एक की बात करें, जैसे कि एक की तो एन एन लेने से कोई फायदा नहीं है, सम होगा ही नहीं। एन का सम किससे करोगे, तो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी बढ़ा सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 5 तक आपको निकालने का तरीका बता दिया है। सो n+1 टाइप की जो चीजें होती हैं, n+1 का अगर हम सम करेंगे तो सम आता है 2n+1। और 2n+1 में जो गारंटीड फैक्टर हो रहा था वो इसका क्या हो रहा था, वो इवन नहीं हो रहा था नंबर, इसका फैक्टर 1 हो रहा था, कि 1 द फैक्टर ऑफ यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, उसको ये नहीं कह सकते। अब 3n टाइप की चीज लेते हैं तो उसमें कैसा होता था, 3n आते थे और n+1 आ जाता था, यानी कि 3n+1 टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा था। अब जब 3n टाइप की चीज है, यानी कि गारंटीड फैक्टर इसका 3 हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 3। 4 में क्या होता था, 4n+6 बनता था। 5 में क्या होता था, 5n+2 बन रहा था। तो ये किसका फैक्टर हो जाएगा, गारंटीड फैक्टर इसका 5 हो जाएगा। इसी तरह से अभी 6 का हमने बताया आपको कि 6 का जो गारंटीड फैक्टर है 3 2n+5 बन रहा है, और इसका गारंटीड फैक्टर 3 हो जाएगा।
तो इस तरह से ऑन सो ऑन आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो गारंटीड फैक्टर से क्या मतलब होता है? गारंटीड फैक्टर हमें ये बताता है कि इसकी डिविजिबिलिटी किससे होगी, किससे डिविजिबल होगा, और जब डिविजिबल होगा तो वही चीज हम कॉमन ले सकेंगे और कॉमन लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको देखिए, जो भी हमने पैरिटी डिस्कस करी है इसमें ये क्वेश्चन करिए कि क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट करे डिटरमिन विद इवन और ऑड। ठीक है, इवन होगा कि ऑड होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया जाए 345 प्लस 678 माइनस 123 प्लस 456, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट का मतलब आपको 345 में 678 प्लस नहीं करना है, फिर उसका जो सम है उसको माइनस नहीं करना है 123 उसमें से, और फिर प्लस नहीं करना है 446। आपको कुछ और कैलकुलेटिंग करनी है। क्या करनी है मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। आपको डिटरमाइन करना है कि क्या कैसे करेंगे, किसी एक का साइन चेंज करके डिफरेंस निकाल देंगे। अगर वो इवन आता है तो हम कहेंगे कि हाँ इसकी पैरिटी क्या है, इवन है। ऑड आता है तो कह देंगे ऑड है। ये इसी तरह से आपको करना है। तो सिंप्लीफाइंग करने के मतलब यही होता है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए कि इफ ए एंड बी have the same parity, if A and B have the same parity, what can you say about A plus B and A minus B? तो A plus B और A minus B का क्या है, डिफरेंस निकाल दो, ऐड कर लो। देखो 2A टाइप की 2B टाइप की चीज आती है तो इवन होगा, अगर सिर्फ AB टाइप की चीज आती है कैंसिल हो जाता है सब, तो जीरो आएगा। तो जीरो इज ऑल्सो इवन, 2 मल्टीप्लाई जीरो लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यस इवन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके डिविजिबिलिटी रूल बताने के बाद जो एक्सरसाइज शुरू होगी उसको देखते हैं। तो मेन चीज इसमें ये करिए कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है टॉपिक, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें नोटिस करिए कि किसकी पैरिटी कैसी है, किसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके का है, और जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। पैरिटी से क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे जो दे चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देंगे और उसकी पैरिटी कैसे निकालना है, जैसे कि 3x प्लस 5x की कैसे निकालना है जो अभी बताया, इवन ऑड कैसे होगा, फिर इवन की टू टाइप्स होते हैं, जब 4 से डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, यानी कि आप कितने तरीके हैं इवन को जज करने के लिए। ऑलवेज इवन वाले क्वेश्चन कैसे, ऑलवेज इवन के लिए आप टू पी समथिंग लाइक करेंगी, और अगर ऑलवेज इवन नहीं हो रहा है काउंटर एग्जाम्पल उसका दे देंगी ऑड वाला। मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने तरीके होते हैं, विदाउट कैलकुलेटिंग, यानी कि 12 प्लस 20 है तो आपको 12 प्लस 20 करना नहीं है, बिना 12 प्लस 20 की 32 होगा, बिना कैलकुलेट करे 32 लाए हुए ये बताइए कि 12 प्लस 20 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 12 प्लस 20 को ये आपको नहीं करना है कि हाँ आप 32 लिखेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ इज डिविजिबल बाय 4 इट्स 32, ये चीज नहीं करनी, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 12 का रिमाइंडर क्या आएगा जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 यानी कि 0 आएगा। 20 का क्या आएगा रिमाइंडर, 0 आएगा। तो जब दोनों का रिमाइंडर सेम है, यानी कि केस 1 एंड 2 टाइप की चीज है, तो क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4। लेकिन कोई ऐसा नंबर आ जा सकता है जैसे 24 एंड 34, अब 24 एंड 34 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 24 तो आता है 4 से, तो 24, लेकिन 34 नहीं आता है, तो यानी कि 2 रिमाइंडर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें तो नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। चेक करके देख लो, 4 4 8 3 2 5, 58 की टेबल आता है क्या, 58 4 की टेबल नहीं आता। तो ये आपको करना है, आपको ऐड नहीं करना, ऐड करके नहीं दिखाना है 58।
फिर व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स देखिए उनके क्या होगा, प्लस से माइनस चेंज पैरिटी होती है, व्हाई डज चेंजिंग प्लस टू माइनस नॉट चेंज अ पैरिटी, इवन नंबर्स को ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हाँ पैरिटी चेंज हो सकती है, ये देखना है। जो सारी चीजें आपको ऊपर बता चुकी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस करिए, नोट्स सारा बनाइए, एक जगह रखिए। सिर्फ क्वेश्चन जो बताया है उसको सॉल्व कर लेने से चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किस तरह की सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक इस बार आई है नीति के बाद, आपके पास है बुक इस वक्त सामने, आप देख रही हैं कि कैसे उसमें लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से एग्जाम में पास नहीं होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हो गया है। एक्चुअली ये चैप्टर था फैक्टर से रिलेटेड, लेकिन देखो किस तरह से एकदम चेंज करके आपको एहसास कराया जा रहा है, महसूस कराया जा रहा है। पहले क्या होता था, आईसीएससी बोर्ड में क्या है, यही चैप्टर में हम बच्चे को डायरेक्ट फैक्टर निकालना सिखा देते हैं, उसको समझ ही में नहीं आता है कि हम कहाँ क्यों निकाला, क्यों कैसे शुरू किया। आपको एकदम समझ लीजिए यूनिवर्स के क्रिएशन से पढ़ाया जा रहा है, वहां से खींच के लाएंगे, फिर आगे चैप्टर में फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आपको फैक्टर्स निकालना ज्यादा क्या कह सकते हैं कि इजी तो उनको भी लगता है, आईसीएससी वालों को कह देंगे बहुत ज्यादा फैमिलियर लगने लगेगा, बस यही होता है और कोई फर्क नहीं है। सो सारे नोट्स जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही नोट्स के भी अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी टॉपिक्स टाइप्स पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, वर्कशीट के फॉर्म में दिया जा रहा है, उसको भी प्रैक्टिस करिए। प्रॉपर नोट्स बनेगा तभी जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और क्लास 24 घंटे के अंदर अंदर अपना डाउट जो भी है उसको क्लियर कर दीजिए, 3-4 दिन लगा के क्लियर करिएगा तो सब दिमाग से निकल जाता है, और बाकी का जो पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलिए।